आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कृषि विज्ञान केंद्र मटकौला में प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 150 किसानों ने भाग लिया। केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर बी.डी. पाठक ने खेती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने, कम लागत में अधिक पैदावार करने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती करने से किसानों को सीधा लाभ होगा। सेमिनार में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने के बारे में जागरूक किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्राकृतिक खेती करने से भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होगा और फसल का उत्पादन भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान राशि भी दी जाएगी। सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के ऊपर डॉक्टर हरिओम द्वारा और कृषि विभाग द्वारा मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें पिछले दिनों सीएम साहब ने भी कुरुक्षेत्र में मीटिंग ली थी सारे स्टाफ की। उसी के तहत पहले किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारे फील्ड स्टाफ को भी प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी कड़ी के तहत आज का ये सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पंच, सरपंच, नंबरदार और किसान जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं या प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उन किसानों को इस सेमिनार में बुलाया गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिला पलवल के किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक हैं, उन किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अभी हमारा नेचुरल फार्मिंग का पोर्टल खुला हुआ है। जिन किसान भाइयों ने अपने आप को उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं किया, वो आने वाले टाइम में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, ताकि जो प्राकृतिक खेती से संबंधित सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो सुविधा मिलेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सके। ये प्राकृतिक खेती के ऊपर किया गया है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो सपना है कि हम कम से कम खेती में खर्च करें और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं, उसके लिए प्राकृतिक खेती एक संसाधन है जिसके द्वारा हम जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ाएंगे और उससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और इससे किसान सीधे रूप से फायदे में होंगे।